होता है। इधर देखो, आज मैं आपको बताता हूं निधि के बारे में। निधि, इधर सुनो सुनो, ठीक है? और अगर आपके पास भी अपनी निधि हो तो बता देना उसको कि निधि जहां पर आप अपने पैसों को जहां पर भी आप अपने पैसों को इकट्ठा करके रखते हैं वो निधि है। ठीक, जैसे देखो अभी तो आपके पास तो कुछ है ही नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो, सपोज करो कि आप अपने घर में गुल्लक बोलते हैं ना, तो गुल्लक में पैसे रखते हो, वो आपकी निधि है। समझ में आया? मतलब जहां पैसे रखे जाए वो निधि है। और आप अलग अलग काम के लिए अलग अलग जगह पर पैसे रख सकते हो। तो अलग अलग काम के लिए आप जब अलग अलग जगह पर पैसे रखते हो तो वो अलग अलग उतने प्रकार की निधि हो गई आपकी। भाई आपके पास बहुत सारी निधि है। पैसे रखने के स्थान ससुरे एक पक्ष तो हंस ही नहीं रहा है? पता चला इसमें से कोई निधि निकल जाए। हाँ हाँ, ठीक ठीक, मत बताओ मुझे, पढ़ाने दो, उसका नाम निधि है। इधर सुनो, तो आप सोचो कि आप जहां पर पैसे रखते हो वो निधि है, ठीक? और अलग अलग काम के लिए अलग अलग जगह पैसा बचा कर रखोगे तो अलग अलग निधि। तो अलग अलग प्रकार की निधि हो गई ना भाई। जैसे मान लो कि आपकी सैलरी आती है, आप घर में आपको देना पड़ता है, आपके खुद की कुछ जरूरतें, व्यक्तिगत जरूरतें, ठीक? जैसे भाई शनिवार है, थोड़ा बहुत कभी बहुत तकलीफ हो गई, तो मैं पुरुषों की बात कर रहा हूं, नॉट टॉकिंग अबाउट वुमेन्स। समझ है? और भैया आजकल जमाना खराब है, पुरुष दुखी होते हैं तो एक दूसरे से बात करके निपटा लेते हैं, महिलाएं दुखी हुई तो आजकल उधर ही ज्यादा दिखाई देते हैं। अब ऐसा मत सोचो कि मैं कैसे देख लिया, जाना उठना बैठना बहुत मैं एकदम नहीं है, मैं सीधा साधा आदमी, नहीं लगता तुम्हारे लगने से मेरा थोड़ी चलेगा। हाँ, तो मैं निधि बता रहा, सुनो। तो जैसे आप अलग अलग जरूरतों की अलग अलग निधि बनाकर रखोगे, वैसे ही सरकार की भी अलग अलग जरूरतें। भाई जैसे मान लो आपने एक निधि बनाई, भाई आपको जरूरत है ना, महीने में 4-5 बार तो चाहिए ही, ठीक? आप अब इसको घर में दे दोगे पूरा पूरा तो पैसा नहीं मिलेगा, तो आपने अपने दोस्त को पटा कर रखा, भाई ये पैसा तू रखना यार, साथ में तो बैठते हैं, दोनों मिला लेंगे, ठीक? एक निधि वो हो गई। एक आप की आदतें अच्छी नहीं है, आप बीमार रहते हो आजकल बहुत ज्यादा, तो एक हॉस्पिटल के लिए पैसा चाहिए। और एक घर में आपको राशन वासन, बच्चों बच्चों के लिए पैसा आपको देना पड़ेगा। तो आपने 3 प्रकार की अलग अलग निधियां बनाई, तो ये आपकी 3 प्रकार की निधि। उसी तरीके से संविधान ये कहता है कि सरकार को भी पैसे रखने पड़ेंगे, तो सरकार की भी निधि होगी। और सरकार को अलग अलग कार्यों के लिए 3 अलग अलग जगह पैसों को रखना पड़ेगा। तो 3 अलग अलग जगह पैसों को रखना पड़ेगा, तो 3 प्रकार की निधियां होंगी। सरकार की जो 3 प्रकार की निधियां होती हैं, एक को कहते हैं संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड। ये केंद्र सरकार का भी होगा, राज्य सरकार का भी होगा, ठीक? एक को कहेंगे लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि, पब्लिक अकाउंट फंड। और एक को कहेंगे